नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार से है। यह सूर्य सप्तमी के अवसर पर गुरुवार को प्रदेश भर के 88,974 सरकारी और निजी स्कूलों में 1,33,50,889 बच्चों अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इनमें 1,14,69,914 विद्यार्थी शामिल है। इस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोविजनल प्रमाण पत्र सौंपा। जयपुर के चौगान स्टेडियम में मुख्य समारोह में शामिल हुए दिलावर ने कहा कि अब स्कूलों में प्रार्थना सभा में नियमित रूप से 10 मिनट सूर्य नमस्कार होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, गेमिंग, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल व व्यावसायिक कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान सरकार इसी सत्र से राजस्थान के 87 सरकारी कॉलेजों में ये कोर्स शुरू करने जा रही है। 12 फरवरी को ही बैठक में से मंजूरी दे दी गई। खास यह है कि 3 साल की डिग्री वाले इन कोर्स में 100% प्लेसमेंट होगा। वहीं विद्यार्थियों का फीस का खर्च भी सरकार उठाएगी। सीएमएचओ की टीम ने जगतपुरा में कानपुरी लड्डू के नाम से हानिकारक रंग और मैदा से बनाए जा रहे लड्डू के कारखाने पर कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर BL मीणा के निर्देशन में गोमती कॉलोनी, विष्णु विहार, जगतपुरा में लड्डू के कारखाने पर छापामारी की। यूपी, बिहार और अन्य राज्य से नीट की कोचिंग करने आए 4 छात्र कोटा में दरिंदे बन बैठे। इनमें से एक छात्र ने नीट की कोचिंग कर रही नोएडा निवासी नाबालिग छात्र से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर भरोसे में लेकर उसे अपने किराए के फ्लैट पर बुलाया। वहाँ 3 साथी छात्रों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। सदमे में आई छात्रा 4 दिन तक सुध खो बैठी। साथ ही छात्राओं ने उसकी हालत देखी तो डांडस बंधाकर 13 फरवरी को मामला दर्ज कराया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से इसे रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी मदन राठौर और चुन्नी लाल गरासिया ने गुरुवार को विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया। सोनिया गांधी बुधवार को नामांकन कर चुकी है। इनका 20 फरवरी को निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए भाजपा ने बहुमत के आधार पर 2 प्रत्याशी और कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। अब तीनों प्रत्याशी बहुमत के आधार पर इनकी जीत पक्की है। संस्कृति मंत्रालय और क्यूरियो चिल्ड्रंस थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी जयपुर की ओर से गुरुवार से फनगामा के 4थे सीजन की शुरुआत हुई। पहले दिन गुरुवार को पद्मश्री विजय दान देथा की लोक कथा आशा अमरधन पर आस नाटक का मंचन रविंद्र मंच पर हुआ। ये बाल नाटक राजस्थान के किसानों की पीड़ा को दर्शाता है। 2 बच्चों की मां जो पहले ही गुजर चुकी है, बच्चों के पिता बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर सौतेली मां को लेकर आते हैं, मगर सौतेली मां को बच्चों से बिल्कुल भी स्नेह नहीं है। गांव में अकाल पड़ने पर दूसरी मां पति को बच्चों को जान से मारने की सलाह देती है, मगर बच्चों का पिता इस बात के लिए राजी नहीं होता। पत्नी के कहने पर बच्चों से झूठ बोलकर कि दूसरे गांव दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं, शाम को लौटकर साथ में खाना खाएंगे। अफसोस, मगर साल भर तक दोनों लौटते नहीं और बच्चे इस दौरान अकेले हंसी खुशी खेलते हुए मंच पर दिखाए गए हैं। दंपति के लौटने के बाद जब बच्चों को देखकर हैरान रह जाती, क्योंकि उसने बच्चों को जिंदगी रहने की कल्पना नहीं की थी। और पिता खुश है, बच्चे जिंदा है, माँ गुस्से में दोनों बच्चों को धक्का दे देती है, जमीन पर गिरे रह जाते हैं। इस तरह कहानी के अंत को दुखद तरीके से दर्शकों के समक्ष दिखाया गया है। ब्यूटी पेजेंट मिस दीवा राजस्थान के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। आयोजक सुरेश प्रधान और आलोक गुप्ता ने बताया कि यह 6वां एडिशन है और इसमें 17 से 27 साल तक की लड़कियां हिस्सा ले सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा में बुधवार को 2 बदमाशों ने 4 साल के बेटे के साथ स्कूटी पर जा रही महिला की पहले तो गले से चैन तो लूट ली, इसके बाद स्कूटी को लात मारकर गिरा दिया। घटना में महिला और 4 साल का बच्चा घायल हो गया। पीड़िता बेटे को लेकर निजी अस्पताल में उपचार करवाने पहुंची। इसके बाद शाम को पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने गुरुवार को तीसरी जन सुनवाई करधनी थाने में की। इस दौरान छोटवाड़ा, वैशाली नगर और बगरू क्षेत्र के लोगों को 45 मामलों की जन सुनवाई की गई। इनमें से 35 का मौके पर ही निस्तारण करने के साथ 10 में जांच के आदेश दिए। कमिश्नर ने सुनवाई के दौरान ही 35 लोगों ने किराएदारी, चोरी, मारपीट, धमकी के मामले बताए, जिनमें समाधान के निर्देश दिए। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 89 वर्षीय एक मरीज को कैरिज्मा ELMRI 3T डुअल चैम्बर AICD हार्ट फेलियर डिवाइस इम्प्लांट कर नया जीवन दान दिया। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि एक जटिल किस्म की मशीन है जिसे मरीज के शरीर में इम्प्लांट किया जाना है। देश में पहली बार इस डिवाइस को सफलतापूर्वक इम्प्लांट किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गुरुवार को प्रदेश भर के कलेक्टर्स की जन सुनवाई को VC के जरिए देखा। पंत ने कलेक्टरों को गर्मियों से पहले पानी की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कलेक्टरों को हर सप्ताह पानी की समस्याओं को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर पर जल जीवन मिशन की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय बैठक कर इनकी समीक्षा की जाए। उन्होंने संपर्क पोर्टल की समस्याओं के समाधान होने पर उसका फोटो सहित निस्तारण भेजे ताकि गुड गवर्नेंस को निचले स्तर तक लागू किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी अपने क्षेत्र के आमजन से जुड़े विभागों, बिजली, पानी, पुलिस, थानों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने विभागों में फाइलों के निस्तारण में समय की पालना को लेकर गंभीरता बरतने की चेतावनी भी दी। बाजार में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जयपुर के व्यापारियों ने गुरुवार को बड़ी चौपड़ पर 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के लिए व्यापारी सुबह 11 बजे जयपुर व्यापार मंडल के नेतृत्व में जुलूस के रूप में बड़ी चौपड़ पहुंचे। प्रदर्शन में 80 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने भाग लिया और सरकार को 6 प्रमुख मांगों से अवगत कराया। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई जगह श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए गए, मगर किसी में भी ये नहीं कहा गया कि पुलवामा में हुए शहीदों की क्या जांच हुई, क्या उसकी रिपोर्ट आई। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को हड़ताल का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया। इस आह्वान के तहत प्रदेश में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और महामंत्री महावीर सिहाग ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैली और प्रदर्शन का आह्वान किया। शर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना जारी रखने, 8वां वेतन आयोग का अविलंब गठन करने, PFRDA अधिनियम को निरस्त करने जैसे मुद्दों पर यह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि किसानों के मामले में PM मोदी की गारंटी फेल हो गई है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कुछ नहीं किया। लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपनी बात रखने के अधिकार से बीजेपी की केंद्र सरकार वंचित करना चाहती है। किसान आंदोलन के बाद बनी कमेटी 2 साल बाद भी फैसला नहीं कर पाई, इसलिए मजबूर होकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर ड्रोन से हमले कर आंसू गैस के गोले छोड़कर गोलियां चलाकर उनका आंदोलन कुचलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन करना किसानों का मौलिक अधिकार है। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों को समर्थन देती है। किसानों के शांतिपूर्वक भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करती है। वहीं 2 सरकारों ने राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने 2 कमेटियां बनाई थी। सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, मगर उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। न सार्वजनिक किया गया, न विसंगतियां दूर हुई। वेतन को लेकर 2 सालों से चल रही राज्य कर्मचारियों की डिमांड कब तक पूरी होगी? कर्मचारियों के बड़े बड़े आंदोलन से भी सरकार को झकझोर नहीं सके। मंत्रालय कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर 94 दिन का क्रमिक अनशन और शिप्रापत मानसरोवर में 64 दिन तक महापड़ाव भी किया। नतीजा क्या निकलेगा, इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले नई सरकार से बड़ी आशा है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों की मांगों पर कब तक मांग पूरी हो पाती है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।